हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? सब अच्छे होंगे। इसी के साथ आज का वीडियो चालू करता हूं। परसों राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी करके सेना, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय पे गंभीर प्रश्न उठाए। उन्होंने खुद को देशभक्त बताते हुए बाकी सबको गद्दार घोषित कर दिया। उनका कहना था कि वो देशभक्त हैं और अपनी इस देशभक्ति के लिए वो अपना करियर तक दांव पे लगा सकते हैं, लेकिन वो सच ही बोलेंगे और सच के सिवा वो पीछे कभी नहीं हटेंगे। उनका कहना है, जब वो सुनते हैं कि चीन हमारी सीमा में घुस आया है तब उनका खून खौलने लगता है और उनसे बर्दाश्त नहीं होता है। आज उनको एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। उनका ये झूठ, रोज़ एक नया झूठ लेके सबके सामने आना, इस चीज़ को एक्सपोज करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि चीन को उसके हद में पीछे धकेलना। उन्होंने कहा कि उनके पास सैटेलाइट इमेजेस हैं। कुछ सेना के जो पूर्व ऑफिसर हैं उनसे जो इनपुट्स मिले हैं उसके आधार पर वो कह रहे हैं और वो दावा कर रहे हैं कि चीन हमारी सीमा में घुस आया है और सवाल दाग रहे हैं कि प्रधानमंत्री आप सच बताइए। तो इसका मतलब क्या है? जो बताना है प्रधानमंत्री को ही बताना है। और प्रधानमंत्री का पद ऐसा है कि वो बिना तथ्यों के आधार पर वो कुछ नहीं बता सकते हैं, वो झूठ नहीं बता सकते। जो प्रधानमंत्री बता रहे हैं वो सच ही बता रहे हैं। ये उनको मान के चलना पड़ेगा, ये देश को मान के चलना पड़ेगा। तो आज हम इसी वीडियो में राहुल गांधी के झूठ को एक्सपोज करने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने ये कहा कि चाइना ने घुसपैठ नहीं किया है। आर्मी भी यही कह रही है, विदेश मंत्रालय भी यही कह रहा है और जो हमारा रक्षा मंत्रालय है वो भी यही कह रहा है। तो हम किसकी बात माने, राहुल गांधी की या प्रधानमंत्री की? जवाब साफ है, प्रधानमंत्री की और आर्मी की। जो आर्मी सीमा पर बंदूक लिए चीन के सामने खड़ी है उसके पास ज़्यादा इनपुट होगा कि राहुल गांधी के पास? ये सवाल उनसे राहुल गांधी से पूछना चाहिए और ये जवाब भी राहुल गांधी को देना चाहिए। वो गद्दार किसे कह रही है? वो किसे गद्दार कह रहे हैं? जो सेना अपने जान को हथेली पे लिए देश की रक्षा के लिए सीमा पे खड़ा है, आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी सच बोल रहे हैं, बाकी सब झूठ बोल रहे हैं और बाकी सब गद्दार हैं। राहुल गांधी वही व्यक्ति है जिन्होंने बालाकोट के बाद एयर स्ट्राइक के सबूत मांगे हैं। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने उड़ी के बाद सेना से स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। आपको याद होगा कि 2017 में भी भारत और चीन की सेना आमने सामने खड़ी थी डोकलाम में। तो इन्होंने भारत की सरकार से क्लैरिफिकेशन नहीं मांगा, इन्होंने क्लैरिफिकेशन मांगा चीन के राजदूत से। वो उनसे गुपचुप मीटिंग करने गए, उनके साथ डिनर पार्टी की और चीज़ों को क्लैरिफाई किया कि वहाँ पे स्थिति क्या है। बतौर सांसद और उस समय वक्त बतौर अपने पार्टी के उपाध्यक्ष उनके पास पूरा एक्सेस था कि वो किसी भी मंत्रालय में जाके सरकार से सफाई मांग सके कि उस वक्त स्थिति क्या है। आज भी ऑल पार्टी मीटिंग में नरेंद्र मोदी जी ने सभी पार्टी के नेताओं को स्थिति साफ किया है, जिसमें उनकी माताजी और कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी भी शामिल थी और उनको कहा है कि चीन की सेना हमारे देश में घुसपैठ नहीं की है। आखिर राहुल गांधी ऐसा करते क्यों हैं? उसके पीछे उनकी मंशा क्या है? और जो उनका बिहेवियर है उससे एक ही चीज़ साफ पता चलता है कि उनकी मंशा सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करना है, जनता के मन में एक तरह का कन्फ्यूज़न क्रिएट करना है कि ताकि जनता जो है इस भ्रम में पड़ जाए कि नरेंद्र मोदी जी या फिर देश की सेना उनसे सच छुपा रही है। वो एक माइंड गेम खेलना चाहते हैं। उन्होंने कई बार ट्विटर पे और
तमाम इंटरव्यू में कई बार उन्होंने उल्लेख भी किया है कि जो नरेंद्र मोदी जी की यूएसपी है वो उनकी इमेज है और वो उस इमेज को ख़राब करके रहेंगे। तो इसी इमेज को ख़राब करने की जिद में राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं कि झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। देश में जब भी सामरिक महत्व का कोई विषय आता है या फिर जब भी कोई ऐसा मुद्दा होता है जिसमें देश को एकजुट होकर खड़े होने की आवश्यकता पड़ती है, तब भी राहुल गांधी अचानक बाहर निकलते हैं कुकुरमुत्ते की तरह और ऐसे बयान देने लगते हैं जैसे जो दुश्मन राष्ट्र है, जो शत्रु राष्ट्र है, उसको फ़ायदा होने लगे। जब उड़ी हुआ था तब सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग लिया सेना से। फ़ायदा किसका हुआ? पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान भी कह रही थी कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ नहीं है। बालाकोट के टाइम भी पाकिस्तान ने कहा कि कोई एयर स्ट्राइक नहीं हुआ है। अब राहुल गांधी भी सबूत मांग रहे कि अगर ऐसा हुआ है तो सबूत दे दो। तो इसका मतलब ये है कि झूठी कौन? हमारी सेना। इसी तरह अभी राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि चीन की सेना ने घुसपैठ किया हुआ है, जबकि वहाँ पे जो सैन्य अधिकारी है सब यही कह रहे हैं कि चीन ने एक बार प्रयास किया था गलवान में और उन्होंने इतना बुरी तरह से उनको परास्त किया गया। हमारे 20 जवान शहीद हुए लेकिन उनके 43 जवान मारे गए। लेकिन राहुल गांधी को सच दिखाई नहीं देता, उनको राजनीति करनी है और वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि उनमें काबिलियत की कमी है। वो धरातल पे काम करके जनता के मन में विश्वास जागृत करके चुनाव नहीं जीत सकते हैं। तो वो कर क्या रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के इमेज को ख़राब करने की चेष्टा में लगे हुए हैं, लेकिन उनका ये प्रयास कभी सफल नहीं होगा। नरेंद्र मोदी जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने देश सेवा के लिए अपना घर, अपना परिवार, सब कुछ त्याग दिया है। 40 साल तक तपस्या करने के बाद आज उनको वो स्थान मिला है जहाँ पे वो खड़े होकर देश की सेवा करने वालों में सबसे अग्रिम स्थान पे खड़े रह सके। राहुल गांधी चाह कर भी उनके इस इमेज को बर्बाद नहीं कर सकते हैं। राहुल गांधी को थोड़ा इतिहास जान लेना चाहिए। जो इतिहास है गांधी परिवार का या उनकी पार्टी का, वो बहुत ही काला है। बात 1959 की है, जब इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये बता रहा था कि चीन की सेना ने अक्साई चीन पर लगभग कब्जा कर लिया है, वहाँ पे परमानेंट इंस्टॉलेशन कर चुका है। तब भी राहुल गांधी के जो नाना जी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, वो क्या कर रहे थे उस समय हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगवाते थे। देश भर में घूम के पूरी दुनिया में टैक्स पेयर के पैसे से विश्व में जाते थे और वहाँ जाके अपने देश के हितों की बात ना करके चीन को कैसे यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में स्थान मिले, परमानेंट सीट मिले, उसकी वकालत करके आते थे, उनकी तरफदारी करके आते थे चीन के लिए। जब सेना के उच्च अधिकारी, सेना प्रमुख उनको कहते थे कि सेना को साजो सामान की आवश्यकता है, जूतों की आवश्यकता है, कपड़ों की आवश्यकता है, तो उनको कहते थे कि आप ये कैसी बात कर रहे हैं, हम तो शांति चाहते हैं, हम तो पूरे विश्व में शांति का पैगाम लेके जाते हैं, हमें सेना नहीं चाहिए, हम सेना को भंग करना चाहते हैं। ये उनका जवाब होता था। और 1962 में जब चीन के साथ युद्ध हुआ तब सेना के पास ना कपड़े थे ना जूते थे। उस ठंड में जाके उन्होंने अपने पराक्रम से लड़ाई किया और उस लड़ाई में जो ज़मीन उन्होंने खोया था वो सिर्फ उस वक्त खोया था जब 1959 से 1962 में जो कब्जा किया जा चुका था। सेना वहाँ पहुँचने के बाद कोई भी ज़मीन भारत ने नहीं खोया। 37,244 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन उस समय खोया देश ने, और उनके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री, उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उनके रक्षा मंत्री मेनन थे। वो हर वक्त सेना को डिमोटिवेट करते रहते थे। तो वो परिवार, वो लोग, उनके वंशज जो हमेशा सेना को डिमोटिवेट करते रहते हैं, जो लोग हमेशा ऐसी बातें करते हैं जिससे सेना हतोत्साहित हो, सेना का अपमान हो, सेना को दूसरे देशों के सामने छोटा होना पड़े, वो आज देशभक्ति सिखा रहे हैं। और वो भी उनको जिन्होंने अपने जीवन का कण कण और क्षण क्षण सब कुछ त्याग दिया इस
मातृभूमि के लिए, इस देश के लिए। राहुल गांधी अपना इतिहास पढ़े, अपने परिवार का इतिहास पढ़े। आज का ये वीडियो राहुल गांधी को जवाब देने के लिए था, उनको एक्सपोज करने के लिए था, क्योंकि उनकी जो राष्ट्र विरोधी नीतियाँ हैं, उनके जो ये सवाल जवाब करने के तरीके हैं, कभी नरेंद्र मोदी जी को भ्रष्टाचारी कहना, कभी उनको बिल में छुपा हुआ कहना, डरपोक कहना, कभी चोर कहना, कभी गद्दार कहना, ये उनके वीडियो को तो वायरल कर सकता है, लेकिन उनको ज़मीनी स्तर पर कोई लाभ नहीं पहुंचा सकता। जनता के बीच में उनके मन में सिर्फ घृणा ही उत्पन्न हो सकती है। दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें चैनल को बढ़ावा देने के लिए, और अगर मुझे प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी राय इस वीडियो के बारे में कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।